क्या लड़की की शादी भगवान से कर सकते हैं? कर नहीं सकता, लेकिन लड़की स्वयं कर सकती है। कोई माता पिता भगवान को कन्यादान कर ही नहीं सकते। क्यों? हाँ, बेटी अगर चाहे कृष्ण मेरे पति हैं तो अपनी, क्योंकि यहां पर रिश्वत सिफारिश दो नहीं चलते, तो बाप कैसे कर देगा? बाप में इतनी सामर्थ है कि वो भगवान को कन्यादान कर दे। और बाप चाहे कन्यादान करना, मान लो इतना उच्च उसकी भक्त हो, कृष्ण को जवाई मानता है हमारे ऐसा भक्तमाल में कथा है, वो कृष्ण को जवाई मानते थे और अपनी बेटी का कन्यादान किया। और आज भी जवाई राजा का मंदिर है वृंदावन में, उनके यहाँ जमाई जब आता उसको हुक्का पिलाया जाता है। तो आज भी मंदिर में ठाकुर जी को हुक्के का भोग लगता है। वृंदावन में मंदिर है, जवाई राजा मंदिर का नाम है, तो वहां ठाकुर जी को आज भी हुक्के का भोग लगाते हैं। तो उनकी भक्ति थी, भगवान को ऐसा भाव रखते थे। यदि भगवान के प्रति हमारा ऐसा ऊंचा भाव है तो फिर तो स्वीकार भगवान कर सकते हैं। और ऐसी कोई लड़की भगवान को अपना पति मानती है तो अपना विवाह भगवान के साथ कर सकती है। भगवान प्रत्यक्ष में भी आ सकता है। दक्षिण भारत की कथा है अंडाल की, जैसे उत्तर में मीराबाई प्रसिद्ध है, कृष्ण को पति रूप में प्राप्त किया, ऐसे दक्षिण भारत में अंडाल जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को, नारायण को पति रूप में प्राप्त किया, स्वयं भगवान बारात लेकर आए। तो ऐसा कितनों ने भगवान को पति के रूप में प्राप्त किया। तो अपनी हमारी साधना इतनी ऊंची हो, भावना इतनी ऊंची हो, तो भगवान से विवाह कर सकते हैं। रामचरितमानस में भी आया दृष्टांत सती जी का। तो वो पार्वती तपस्या करके रिझाई है। हाँ, तपस्या करके रिझाना पड़ा, पिता ने नहीं किया। पिता ने थोड़ी कन्यादान किया, बल्कि माँ तो शादी नहीं करना चाहती थी, वो तो रोकती थी, वो तो थाली फेंक कर चले गई, हमने इस भिखारी से विवाह करेंगे। लेकिन बेटी का भाव था तो भगवान शंकर से हो गया विवाह। हाँ, अगर बाप का इतना ऊंचा भाव हो तो भले अलग, लेकिन सोचे कि जैसे आम व्यक्ति को हमने कन्यादान कैसे भगवान को कर दे, तो नहीं। जो अर्पित होना चाहता है, यदि स्वयं उसके मन में भाव नहीं तो कोई अर्पण दूसरा कर ही नहीं सकता। हाँ, लड़की का इतना ऊंचा भाव है और पिता का भी इतना ऊंचा भाव है तो समर्पित कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, यदि हमने मानसिक विवाह भी ठाकुर जी से कर दिया, फिर और पुरुष की तरफ ताकना दोष है, व्यभिचार है, अपराध है। जब कृष्ण को हमने पति मान लिया, फिर औरों से हम प्यार करेंगे तो पति को धोखा नहीं दे दिया। इसलिए यदि कोई मन से भी कृष्ण को पति माने, फिर और सब जगह से मन पतिव्रता नारी की तरह हटाना पड़ेगा। यदि हम मन से भी व्यभिचार कर रहे हैं तो फिर कृष्ण को पति बनाकर तो हमने अपराध कर दिया। इसलिए यदि कृष्ण को तुम मन से भी कहीं पति मानो तो फिर और कहीं मन लगाने की आवश्यकता नहीं, और लगा रहे तो दोष होगा। हाँ, इतना कर सकते हो, हे प्रभु मेरी मन में कामना है कि मैं आपको पति बनाऊं, इसके लिए आप कृपा करो, वो अलग बात है। लेकिन उस समय तुम जय मांग रहे हो, न कि पति बनाए। जैसे गोपियों ने हे कात्यायनी महामाये महायोगिन्याधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, उन्होंने पति बनाया नहीं बल्कि प्रार्थना करी है कृष्ण हमारे पति बन जाएं, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं और फिर भगवान उनके प्रीतम बन गए। लेकिन यदि हमने बना लिया है मानसिक रूप से भी, मीरा ने बना लिया कृष्ण को पति, तो जिसके साथ उनका विवाह किया गया उन्होंने शरीर का स्पर्श नहीं किया और पति से मना कर दिया, मैं कृष्ण की हो चुकी हूं और उत्तम पति व्रता है, तुम मेरे मित्र हो सकते हो, मेरे पति नहीं। तो एक तरफ हम कृष्ण को पति मान रहे हैं और एक तरफ अपने पति से भी प्यार कर रहे हैं, तो दो पति बनाए तो कृष्ण को धोखा। इसलिए मत बनाओ। हाँ, बनाने के लिए प्रार्थना करो, प्रभु हमारा इच्छा है हम आपको पति बनाएं, फिर भगवान कृपा करें, वो अलग बात है।